अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस आया है, आज हम अपनी लेक्चर सीरीज का आगाज करने लगे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो आज हम अपने पहले चैप्टर का आगाज करने लगे हैं। हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश आई। आज के लेक्चर में जस्ट हम चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के हम लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी कि हमारे पास जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है क्लास फर्स्ट ईयर और उसका टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, सबसे पहला ये पॉइंट है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश आई। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बेसिकली इसका एक वर्ड याद रखना है, ये है एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि मैथमेटिशियन कुछ इक्वेशंस पे काम कर रहे थे, तो जब उनके सामने एक इक्वेशन आई, वो इक्वेशन हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि वो इक्वेशन कौन सी थी। हमारे पास वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन उनके सामने आई, तो इस इक्वेशन का जब उन्होंने सोल्यूशन फाइंड करना चाहा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस 1 को सिर्फ लेके गए, ये बन गया -1। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लिया, तो -1 का जो स्क्वायर रूट है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक ऐसा रियल नंबर है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन्होंने फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको एक खास टर्म का नाम दिया जिसको अयोटा कहते हैं। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जो उसका मेन पार्ट है, हम उसको ये कह सकते हैं, ये एक एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं हमारे पास, वो एक्सटेंशन ऑफ आर रियल नंबर्स हैं। यानी कि जैसे हमारे पास रियल नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, इस तरह के जितने भी रियल नंबर्स थे, इनमें से एक हमारे पास -1 का जो स्क्वायर रूट है, इसका हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैथमेटिशियन ने इसको एक खास टर्म का नाम दिया जिसको हम कहते हैं अयोटा, जिसको हम एक खास टर्म यानी कि अयोटा कहते हैं। यानी कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल टू अयोटा के होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लगा हुआ है दीवार के अंदर, तो हमें उससे आगे करंट लेके जाना है, तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? हम एक एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पॉइंट से हम करंट आगे की तरफ लेके जा सकें। तो इसी तरह से जब रियल नंबर का सोल्यूशन हमें नहीं मिला इसका, तो उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उसको एक खास टर्म का नाम दिया जिसको हम कहते हैं अयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो किससे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि जिस तरह से हमारे पास हमने डिस्कस किया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसमें जो a वाला पार्ट है वो है हमारा a इज इक्वल टू रियल पार्ट, और जो हमारे पास आयोटा b वाला पार्ट है ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि जब रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है।
अब हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से हम इसको शो करते हैं। और उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, यानी कि जो एक इसका सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, उसको हम कैपिटल C से शो करते हैं। ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें जो हमारे पास पहला ए होता है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल ऑफ ए। और इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी ऑफ बी। अब हमने देखना यह है कि क्या हम, अगर हमारे पास a प्लस अयोटा b की ही फॉर्म हो तो तब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, इसके अलावा भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास ये इस तरह से भी लिखा हो a एंड b, देन हम इसको फिर भी क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल होगी और इसकी जो दूसरी वैल्यू होगी वो इसकी इमेजिनरी वैल्यू होगी। इसी तरह से अब आगे है इसकी कुछ प्रॉपर्टी, यानी कि इसके जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में वो आएंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी हमने बात की कि इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज माइंड में रखिएगा कि इसको जो कॉन्जुगेट है उसको हम शो करते हैं z बार से। z के ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है जो कॉन्जुगेट को शो करती है, पर एक छोटी सी लाइन होती है जो इसके कॉन्जुगेट को शो करती है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि जो इसका अयोटा वाला पोर्शन होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे। यानी कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको हम a माइनस अयोटा b लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी a माइनस अयोटा b है तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे, यानी कि जो अयोटा वाला पोर्शन होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे। उसका जब हम साइन चेंज कर देंगे तो इसका हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। आगे कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहले हमें ये देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कि इनको हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिशन। जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनको हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक को हम z1 का नाम देते हैं जो इज इक्वल टू है a प्लस अयोटा b, और इसी तरह से जो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d का नाम दे देते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, z1 प्लस z2, ये इस तरह के एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज माइंड में रखिएगा, इसका जो रियल पार्ट है उसको हम रियल पार्ट में ऐड करेंगे, लाइक a प्लस, इसका रियल पार्ट a है और इसका रियल पार्ट c है तो हम a प्लस c करेंगे। इसी तरह से अब इसका इमेजिनरी पार्ट अयोटा b है, इसका इमेजिनरी पार्ट अयोटा d है, तो हम इस तरह से करेंगे प्लस अयोटा b प्लस अयोटा d। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर हम इसमें से अयोटा कॉमन लें तो ये बन सकता है b प्लस डी। यानी कि हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। आगे है हमारे पास इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है जी सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर हमने इसको माइनस करना हो तो फिर कैसे करेंगे, माइनस के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। इसी तरह से हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस अयोटा d। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, तो a प्लस अयोटा b माइनस
C प्लस अयोटा D। तो इनको माइनस कैसे करेंगे? माइनस करने के लिए भी इसका यही प्रोसेस है, यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में से माइनस होगा, और जो इसका रियल पार्ट है Z1 माइनस Z2 वो रियल में से माइनस होगा। तो ये इस तरह से होगा A माइनस C और माइनस अयोटा B माइनस अयोटा D। ये बन जाएगा जी Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस C। माइनस इसमें से कॉमन लेंगे या माइनस अयोटा को कॉमन ले तो ये बन जाएगा B, और माइनस माइनस प्लस होगा तो ये D बन जाएगा। इस तरह से हम इसको माइनस करते हैं। आगे है जी हम इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, जैसे Z1 इज इक्वल टू A प्लस अयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू अयोटा C प्लस अयोटा D। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाने का इनका यह प्रोसेस होता है, Z1 अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे Z2 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा A प्लस अयोटा B इंटू C प्लस अयोटा D। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने का ये प्रोसेस होता है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं Z1 इंटू Z2, तो ये बनेगा, पहले हम A को C से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर A को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा D से, तो ये बन जाएगा अयोटा AD। फिर हम अयोटा B को मल्टीप्लाई करवाएंगे C से, तो ये बन जाएगा प्लस अयोटा BC। फिर हम अयोटा B को अयोटा D से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस अयोटा स्केयर BD। तो एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है वो होती है -1। ये मैं अभी बताता हूं कि -1 क्यों होती है, आपको अभी समझ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। ये बन जाएगा अयोटा BC, और अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करेंगे -1, ये बन जाएगा BD। जब इसको मजीद हम सोल्व करेंगे Z1 और Z2 इस इक्वल टू बन जाएगा AC प्लस अयोटा AD प्लस अयोटा BC माइनस BD। अब हम ये बात कर रहे थे कि अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो -1 होती है। वो क्यों होती है? अभी हमने बात की कि एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना चाहा तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिला, तो इसलिए हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आई, यानी कि एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1। स्केयर को खत्म करने के लिए जब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, जो कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए जो इसको एक खास टर्म का नाम दिया गया, यानी कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम अयोटा कहते हैं। अगर सिंपल अयोटा की बात की जाए कि अयोटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -1 का स्क्वायर रूट। अब हम इसी को देखें कि अगर अयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट है, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू कैसे क्या होगी? दोनों तरफ जब हम स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा जी अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब एक और फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है, जो हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में यूज करेंगे, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होता है a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपने इस लेक्चर में याद करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये थी हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड।
ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेक्चर में यूज करेंगे। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इनमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहाल खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलाम।